तो दर्शकों 2025 का वर्ष होने जा रहा है और साथ में हम नए वर्ष में और नए मास में प्रवेश करेंगे और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाला जो मास है मंथ है वो कैसे रहेगा हमारे लिए, हमारे जीवन पे किस प्रकार का उसका प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। और फिर वो चाहे आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है तो इसे हम ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार भी समझ सकते हैं। शिक्षा और करियर में किस प्रकार की स्थिति बनती है, क्या संभावनाएं बनती है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, इसे भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपके कार्यक्षेत्र में आपकी अनुकूल परिस्थिति देखने को मिलेगी, उसी प्रकार से समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा जो आने वाला जो हमारा मास है 2025 जनवरी का, वो कैसा रहने वाला है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना, इसे भी हम ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार समझते हैं। साथ ही वैवाहिक दंपत्ति के लिए भी कैसा रहेगा, इसके लिए भी हम अपनी जो ग्रह गोचर उसका विचार करते हैं गोचर के हिसाब से। तो दर्शकों हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में भी हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आप 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का मास कैसे जाएगा, मंथ कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मिथुन राशि वाले अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए लग्नेश जो बुध है आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा विपरीत रह सकता है। मंगल द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में, साथ ही वक्रीय अवस्था में है। उसके अलावा केतु और राहु की उपस्थिति आपके केंद्र भाव में बनी हुई है, यानी आपके चतुर्भाव में और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके सप्तम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ शनि की युति रहेगी आपके नवम भाव में कुंभ राशि में और सप्तमेश बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन भी आप देखेंगे जैसे कि जो मंगल है 1 जनवरी को आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे और ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम बात करें आपके लग्नेश की तो 4 जनवरी को ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बहुत ही राहत वाली बात होगी। तो यानी कि कुछ आपके विपरीत स्थिति बन रही है तो लग्नेश आपके सामने खड़े हो जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। तो बुध यहाँ पे सूर्य के साथ युति बनाएंगे सप्तम भाव में। सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर संक्रांति की शुरुआत होगी। साथ ही यहाँ पे जो सूर्य देव की जो गति है वो उत्तरायण की तरफ भी हो जाएगी, तो ये शुभ गति मानी जाती है। इसके अलावा बुध आपके लग्नेश पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये फिर आपके सूर्य के साथ पीछे पीछे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, ये नवम भाव से निकल के दशम भाव में राहु के साथ इनकी युति रहेगी। यहाँ पे दशम भाव में प्रवेश करते ही शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो अब इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो लग्नेश जो है छठे भाव में गोचर करे तो घबराहट की समस्या, नर्वसनेस देखा जा सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन की समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल नीचे अवस्था में द्वितीय भाव में है, वाणी अनियंत्रित रह सकती है। आप अपनी अनियंत्रित वाणी की वजह से अपना गुस्सा, अपना क्रोध हर किसी पर निकाल सकते हैं या कुछ ज्यादा दबा सकते हैं, तो वो भी आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके स्वयं की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे जो मंगल आपके लगन भाव में तो प्रवेश कर जाएंगे तो ये थोड़ी स्थिति यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नीच भाव से तो निकल जाएंगे परंतु वक्री अवस्था में रहेंगे। मंगल का लगन भाव में होना तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं आपके क्रोध को अनियंत्रित कर सकता है, आप कुछ जल्दबाजी कर सकते हैं। और इसके अलावा केतु और राहु आपके चतुर्थ भाव में और दशम भाव में गोचर करे तो हृदय का मरीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखे। द्वादश भाव से बृहस्पति, वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है केतु के ऊपर और केतु की दृष्टि आपकी बृहस्पति पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको अपना तनाव से दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है और हो सके तो आप व्यायाम करें, आप योगा करें। उसमें प्राणायाम होता है जिसमें आप ये जो श्वास की जो एक प्रकार की योग होता है उसको आप जरूर करें, इससे लंग्स मजबूत होते हैं। तो चेस्ट कंजेशन की समस्या, भारीपन या कह सकते हैं कि कुछ आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधानी आपको रखनी है और जब तक कि केतु और राहु आपके जो केंद्र भाव में बने हुए हैं तब तक आपको काफी सावधान रहना है। हालांकि लग्नेश आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपको राहत तो देखने को मिलेगी, पर क्योंकि मंगल आपके लगन भाव में बैठकर थोड़ा सा काम को जो गिरा सकते हैं, उनका थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। तो आप अपने आप में धैर्य बना के चलें, ये बहुत जरूरी है। और सबसे उत्तम बात यह है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ये सबसे उत्तम तरीका
तरीका है अपने आपको किसी प्रकार के तनाव से बचाने का। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना? पंचमेश जो है शुक्र आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। अब तक आप पे जो भी मेहनत करी है, आपने जो भी संघर्ष किया है, बहुत ही उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में आपके जो है एक मार्ग ओपन होता नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको एक निर्विघ्न आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें, थोड़ा सा कह सकते हैं प्रयास थोड़ा सा आपको अधिक करना पड़ सकता है और कुछ प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। कोई संघर्ष की स्थिति भी बन रही है, पर आप ये मान के चले कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर शुरुआत में थोड़ा हताशा निराशा आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ये समझिए ये स्थिति आपके पक्ष में बनने वाली है। तो आप इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें और जरा भी निराश होकर इसको बीच में ना छोड़ जाएं, क्योंकि ये स्थिति जरूर परिवर्तित होगी। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं, प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट करें, तो अच्छी सफलता की आप उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना है, आत्मविश्वास में आप भरपूर रहेंगे और स्टेटस में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, थोड़ी सी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिल पाएगा और थोड़ा आप समय ले सकते हैं, थोड़ा विलंब देख सकते हैं और कुछ एडजस्टमेंट के लिए भी कहा जा सकता है। यदि आप त्वरित आप ऋण लेना चाह रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग करनी है या कुछ आपको इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिले हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। देखिए आपकी जो सोच रहेगी काफ़ी हाइप रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना में रह रहे हैं, परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और हो सकती है, भिन्न हो सकती है आपकी सोच से। तो ऐसे में आपको धैर्य धारण करना है, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए राहु जब तक आपके दशम भाव में गोचर कर रही है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अस्थिरता उत्पन्न करते रहेंगे। आप अपने काम को लेकर ज़रा भी संतुष्ट भाव में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से भी काम में अड़चन देखी जा सकती है और इसकी वजह से काम में मन नहीं लगना और काम से दूरी बनाना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अपनी सोच को एक लिमिटेड में रखें। दूसरी बात यह है कि सीमित आप अपनी सोच को इसलिए भी रखना है क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपकी सोच को विपरीत दिशा दे सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की, एक्सपीरियंस व्यक्ति की आपको सलाह लेनी है, परामर्श लेना है, बजाय इसके कि स्वयं आप डिसाइड करें, निर्णय लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सिर्फ आपको पछतावा ही दे सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कुछ समय का आप इंतजार करें। वैसे भी जो अगले साल है 2025 में राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा समय अगर आप अपने सोच विचार के लिए दे सकते हैं, धैर्य धारण कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि इसके बाद की जो समय है, काफ़ी संभावना है कि वो आपके करियर के लिए काफ़ी एक बढ़िया रहेगी, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये ऊर्जा रहेगी आपके जो दशम भाव में राहु की, वो बनी रहेगी। आप कहीं पे भी जाएंगे ये ऊर्जा आपके साथ ही रहेगी। तो एक संतुष्टि की भावना में आपको अपने नियंत्रण बना के चलना होगा। अपने काम में जितना हो सके उतना आपको कह सकते हैं कि उतना आपको डेडिकेशन दिखाना है, उतनी मेहनत करनी है, उतना फोकस बनाना है, तब भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा आश्वस्त है और बहुत चाह रहे हैं कि आपको बहुत हाई फाई परिणाम मिले, जैसे हम सबकी इच्छा होती है, तो उसके लिए प्रयास भी उस लेवल का होना चाहिए। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? अगर हम समझे जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए दशम भाव में जो है राहु गोचर करे, दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है। स्थिति अभी आपके लिए थोड़ी सी अप्रतिकूल बनी हुई है, क्योंकि द्वादश भाव अच्छा भाव माना नहीं गया। तो कुछ ना कुछ नुकसान आप देख सकते हैं। बेवजह के आप किसी के साथ वाद विवाद में आ सकते हैं, या अपने काम को लेकर किसी से उलझ सकते हैं, या स्वयं उलझ सकते हैं काम को लेकर। जरा से भी एक प्रकार की कॉन्फिडेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंट है तो परिणाम कुछ और देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। पर जब तक बृहस्पति वक्री अवस्था में, तो ये पुनर्वृत्ति भी आपको दे सकता है। बार बार प्रयास करने के बाद ही काम में आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब आप प्रयास करें कि आपको प्रमोशन ग्रोथ के भी चांसेस मिले, तो देखिए एकादश भाव के स्वामी मंगल जो है द्वितीय भाव में नीच अवस्था में और वक्री अवस्था में है। तो आपके प्रयास जो है वो कह सकते हैं कि अधूरे रह सकते हैं, कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अब आप अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा आशा कर रहे हैं और रिजल्ट आपको मिल रहा है उसके अपेक्षा बिल्कुल ही कम, कुछ ही परसेंट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ ग्रोथ मिल रही है, तो ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बन सकती है, जिसकी वजह से आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। आप कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी कुछ प्रकार की परिस्थिति बन सकती है जो आपके विपरीत ही रह सकती है। तो स्वयं आप अपने ही लिए गड्ढा खोद सकते हैं, ये कह सकते हैं अपने ही जो है रुकावट का कारण बन सकते हैं। अपना व्यवहार को उस कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अपने सोच से काम करना है, अपने एक्शन से काम नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपकी अभी जब ग्रह की स्थिति आपके प्रतिकूल चल रही है, तो आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, वैसा आपको परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आप अपने ग्रह को मजबूत करें। और दूसरी बात है, जब वक्री मंगल आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ मार्ग जरूर खुलेगा आपके लिए, जनवरी से ही सही, लेकिन थोड़ा वक्री है तो आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। पर यह है कि वो नीचे से अवस्था से बाहर निकलेंगे
और मिथुन राशि में रह के आपकी वाणी को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको अपनी समझदारी दिखानी है और धैर्य दिखाना है, जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ। सूर्य और मंगल का जो आपसी सप्तम का योग बनेगा, यानी मंगल आपके लगन भाव में, सूर्य आपके सप्तम भाव में, तो लगभग 15 दिन आप कह सकते हैं, 14-15 दिन सावधानी आपको बरतनी है। ये अग्नि कारक ग्रह आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको उग्र बना सकते हैं, आपके स्वभाव में उग्रतापन ला सकते हैं, क्रोध अधिकता देखी जा सकती है, आप अपने काम में कोई कमी देखना या निकालना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोई सलाह आपको सुननी पसंद नहीं होगी। और ये भी संभव है कि आपको आपके अधिकारी के साथ भी कुछ कॉम्पिटिशन महसूस हो, आप उनसे भी कुछ कॉम्पीट करें। और यह भी संभव है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप देखा जाए, क्योंकि बुध भी आपके लग्नेश भी सूर्य के साथ युति बनाएंगे 4 जनवरी के बाद। तो थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेटिव होना है। और देखिए, जब काम निकालना होता है तो कुछ आपको झुक के भी चलना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा जो पेड़ में सेब है, किसी कोई भी फल लगा हो, तो जितना ज़्यादा फल लगा होता है उतना ज़्यादा ही पेड़ झुका हुआ आता है। तो ये आपको सोच के चलना होगा। इसके अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी आपको सफलता देखने को मिलेगी। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो सप्तम भाव में सूर्य एक आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, आपकी सोच समझ में एक वृद्धि लाएगा और आप एक निर्णय लेने में सहज भाव में रहेंगे। मंगल का यहाँ पे होना थोड़ा सा आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कहासुनी या तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी कुछ निर्णय आगे टलना पड़ सकता है। ऐसे में कुछ निर्णय ले रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के, खासकर रियल एस्टेट में आप कुछ इन्वेस्टमेंट के निर्णय ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के लें। ये स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। वैसे भी केतु चतुर्भाव में गोचर करके आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स को थोड़ा काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, जिसमें आप जो भी आप अपेक्षा कर रहे हैं परिणाम की वैसा आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, एकादश के स्वामी जब लगन में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी गति आपको अपने कार्य में, अपने बिजनेस में आपको जरूर देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखने को मिलेगी, पर वही बात है कि मंगल वक्री अवस्था में रहेंगे तो प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा कुछ आपको कमी महसूस होगी, जो कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ सुधार करना पड़ सकता है, कुछ चेंजेस के लिए आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश भी वक्री अवस्था में है, बृहस्पति द्वादश भाव में है। तो विदेश में अगर आप कुछ प्रयास करें तो उसके लिए सोच समझ कर प्रयास करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाए। साथ ही ये कि कुछ अगर सुधार करना पड़े, कुछ अपग्रेडेशन करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको तत्पर रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में बिना किसी सुधार के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के आप पुनः उसे आप उसको लेकर प्रस्तुत करें, तो ये आपके लिए थोड़ा बैकफायर हो सकता है, आपके ऊपर थोड़ा ये कह सकते हैं कि आपको किसी समस्या में भी डाल सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने आप को वेल अप टू डेट रखें। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा फ्लक्चुएशन तो बनी रहेगी, पर स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में रहेगी। हालांकि मंगल यहाँ से निकल के लगन भाव में चले जाएंगे, थोड़ा सा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुक्र आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ इनकी युति रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके कार्य करने की क्षमता थोड़ा बढ़ती नजर आ रही है। क्रिएटिविटी में आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, पर थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु इसको ज़्यादा फैला के, ज़्यादा इसको एम्पलीफाई करके आपकी सोच समझने की शक्ति को भी बहुत ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। और कई बार आप ग्राउंडेड ना हो तो ये भी वास्तविक स्थिति से दूर हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा आपके बिजनेस के लिए सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना, आत्मविश्वास रहना, पर अति आत्मविश्वासी होना ज़्यादा आपके लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? पंचमेश अभी एक नवम भाव में है और ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनी है। उसके बाद ये आपके दशम भाव में राहु के साथ इनकी युति रहेगी मीन राशि में, और सप्तमेश और दशमेश जो है द्वादश भाव में गोचर करें, बृहस्पति वक्री अवस्था में। तो देखिए, थोड़ा सा शुरुआत में आपके लिए तो बढ़िया रहने वाला है, कुछ अच्छी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ, एक आपको अपने बीच में एक अच्छा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, एक विकसित होता हुआ मिलेगा। संबंध में एक प्रांगणता बनेगी, एक मजबूती देखने को मिलेगी, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप किसी संघर्ष की स्थिति से बाहर भी आएंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, पर बहुत ज्यादा आपके लिए संघर्षमयी स्थिति रह सकती है शुरुआत में। अब जब जैसे ही शुक्र जो है मास के अंत में आपके उच्च राशि में आएंगे, यहाँ पे राहु के साथ आएंगे, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उनके जो एक्शंस रहेंगे, उनके जो व्यवहार रहेंगे, कुछ कह सकते हैं कि आपके लिए अस्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में एक प्रकार की मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, चंचलता अधिक देखी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब मैच्योरिटी, गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, तो ऐसे में रिश्ते
रिश्ते को आगे ले जाने में या आगे बढ़ाना थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो ये राहु कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी सोच से, अपने व्यवहार से थोड़ा विचलित कर सकते हैं। आपके संबंध में भी इस प्रकार की कुछ कॉन्फिडेंट या विश्वास की कमी देखी जा सकती है। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके पार्टनर बेपरवाह भी हो सकते हैं। कुछ आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में ख़त्म हो गई है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। विवाह की चर्चा चल रही है तो आप चलाना चाह रही हैं तो कह सकते हैं शुरुआत तो कह सकते हैं थोड़ा संघर्ष में रह सकती है। आप कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इसके लिए परिवार का थोड़ा कुछ सपोर्ट भी आपको मिल पाएगा। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके घर में ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है और ये आपकी ईगो को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। अब विवाह की चर्चा वैसे भी चल रही है तो दूसरी पार्टी की तरफ से भी कोई एडजस्टमेंट की कमी के चलते भी विवाह जो है संपन्न होने में समय लग सकता है, विलंब लग सकता है, या बात आगे के लिए टल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाली पार्टी है वो किसी प्रकार के कोई भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगी, अपनी शर्तों में, अपनी कंडीशन में ही बात करना चाहेंगे। तो ये आपके लिए संबंध को आगे बढ़ाने में एक दिक्कत ला सकती है। वैवाहिक दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा? सप्तम भाव में सूर्य का होना, सप्तमेश का और द्वादश भाव में होना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में खींचातानी, ईगो क्लैशेस की समस्या देखी जा सकती है, कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, बातचीत भी सामान्य नहीं होती जो झगड़े में परिवर्तित हो सकती है। मंगल आप में आएंगे, सूर्य यहाँ पे रहेंगे, लग्नेश आपके सप्तम भाव में आएंगे और सप्तमेश की पोजीशन तो वैसे ही बहुत कमजोर है, वक्री अवस्था में, द्वादश भाव में है। तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, कुछ आप हानि देख सकते हैं, कुछ नुकसान की वजह से भी आप लोग के बीच में डिस्टेंस या गैप देखा जा सकता है। तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति आप लोगों के लिए जनवरी में बनने जा रही है और अभी कह सकते हैं इसकी शुरुआत भी आपको देखने में महसूस होगी। इसके अलावा परिवार से भी कुछ सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, घर में कुछ अशांति देख सकती हैं, सुख शांति की कमी देख सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं आपको घर से डिटैच कर सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं, ये भी एक संभावना बनी हुई है। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ लापरवाही देखी जा सकती है। संतान से भी आपको संतोष और असंतोष दोनों देखने को मिल सकता है। बाद में संतान के कारण कुछ कह सकते हैं कि कुछ हानि या कुछ कह सकते हैं कि कुछ असंतोष या कुछ निराशा भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा उनको आप मोटिवेट करें, पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उन पर अति आत्मविश्वासी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, उसके लिए आपको राहु केतु को शांत करना है। ये आपके केंद्र भाव में गोचर करें, खासकर इसकी अगर दशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है तो केतु के लिए आप कली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं और अपने लग्नेश के लिए आपको प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। और राहु के लिए भी आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। सप्तमेश की यदि हम बात करें तो आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं, केसर या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें, केला ना खाएं और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि ये आपके लिए इसके पास समय आपके पास नहीं है, समय का अभाव है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सिंपल 108 बार जाप करें, नित्य 108 बार इसका जाप करें और ये थोड़ा आपके सप्तमेश को भी बल देगा। बाकी आप अपनी तरफ से दान जाप जो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं वो आप निरंतर इसको करते रहें, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। तो इसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।